फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ये कहा जा रहा है कि खामेनेई एटमी परीक्षण के बाद सामने आएंगे। ईरान का ये कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। अब दावा ये किया जा रहा है कि जल्द परमाणु परीक्षण कर सकता है ईरान और उसके बाद ही खामेनेई बाहर आएंगे। 8 जून के बाद से नहीं दिखे हैं खामेनेई, 18 जून के बाद से माफ कीजिएगा नहीं दिखे हैं खामेनेई, और अब ये कहा जा रहा है कि वो तभी बाहर आएंगे तब जबकि ईरान परमाणु परीक्षण कर लेगा। जब ईरान करेगा एटमी परीक्षण तब सामने आएंगे क्या खामेनेई, ये सवाल उठ रहा है, ये तर्क भी दिया जा रहा है, ये थ्योरी सामने रखी जा रही है। जब ईरान एटमी परीक्षण करेगा क्या तब खामेनेई सामने आएंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गुप्त ठिकाने पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मुहर्रम पर भी सामने नहीं आएंगे खामेनेई, ये कहा जा रहा है। हर साल शिया संप्रदाय को संदेश देते हैं लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। आर्मी चीफ मुसावी के संपर्क में हैं लेकिन खामेनेई सलाहकार शमखानी के भी संपर्क में, यानी अपने सलाहकारों के साथ वो बात कर रहे हैं लगातार। परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है ईरान। लगातार ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। पिकेक्स पर गतिविधियों की रिपोर्ट सामने आई है। परमाणु प्रसार पर कई संस्थाओं ने ये रिपोर्ट सामने रखी है कि ईरान तेजी से यूरेनियम संवर्धन में लगा हुआ है। लेकिन ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास ही ईरान का नया यूरेनियम सेफ हाउस भी मौजूद है, ये कहा जा रहा है, जिसका नाम है पिकेक्स। ये सुरंगों के जरिए नतांज से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी IAEA को भी नहीं थी। सवाल है कि क्या ईरान यही बड़ी तैयारी कर रहा है? ईरान का यूरेनियम सेफ हाउस कहाँ है? इसको लेकर कई जानकारियां अब सामने आ रही हैं। एक कहा जा रहा है कि पिकेक्स माउंटेन पर ये मौजूद है। नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट इसके पास है। देखिए किस तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो बताया जा रहा है कि 5000 फीट की है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 328 फीट नीचे बनाई गई है। नतांज में हैवी मशीनरी मूवमेंट पिकेक्स से हुआ था और पिकेक्स में बड़ी हलचल भी देखी गई थी। यूरेनियम संवर्धन शुरू होने का अंदेशा है कि यहीं पर यूरेनियम संवर्धन को शुरू किया गया है। सेंट्रीफ्यूज पिकेक्स में लगाए गए हैं। पिकेक्स में रखा गया था यूरेनियम। फोर्डो और नतांज से हटाया गया था जो यूरेनियम, वो यहीं रखा गया है, ये कहा जा रहा है। फोर्डो से ज़्यादा सुरक्षित है पिकेक्स क्योंकि और ज़्यादा गहराई में है और ज़्यादा सुरक्षित चट्टानों के बीच मौजूद है। लेकिन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद भी खामेनेई को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन भूमिगत होने के बावजूद वो ईरानी परमाणु कार्यक्रम की गति बढ़ा चुके हैं। ईरान की पहाड़ी के 5000 फीट नीचे एक सेफ हाउस में ईरान का यूरेनियम संवर्धन रफ्तार पकड़ चुका है। बहुत जल्द ईरान एटमी परीक्षण कर सकता है। ये माना जा रहा है कि उसी दिन खामेनेई दुनिया के सामने आएंगे। इस रिपोर्ट से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। ईरान पर दोबारा हमलों की योजना तैयार हो गई है। लेकिन इस ऑपरेशन में अमेरिकी हथियार तो होंगे लेकिन अमेरिका नहीं होगा। देखिए कैसे ट्रंप ईरान पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। ईरान इजराइल सीज़फायर के करीब 10 दिन बीत चुके हैं। सारी स्थितियां साफ हो चुकी हैं। इसी हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से जीत का जश्न मनाने वॉशिंगटन जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई कहां हैं? खामेनेई अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं? ग्यारह जून के बाद से खामेनेई के बारे में कोई खोज खबर नहीं है, जबकि मुहर्रम के वक्त हर साल खामेनेई शिया संप्रदाय को संदेश जारी करते रहे हैं। लेकिन 2025 में उन्होंने कोई संदेश जारी नहीं किया। खामेनेई 11 जून से गुप्त ठिकाने पर हैं। वो सिर्फ आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मौसावी और अपने सलाहकार अली शमखानी के संपर्क में हैं।
उनके उत्तराधिकारी समझे जाने वाले छोटे बेटे मुस्तफा खामनेई को भी पिता की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खामनेई का लापता होना अमेरिका इजराइल के लिए अब सिर दर्द बनता जा रहा है, क्योंकि लापता खामनेई बिना अमेरिका की धमकियों की परवाह किए अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 जुलाई 2025 को ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसके संकेत एक एक्स पोस्ट से दिए हैं। उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान का आत्मसमर्पण चाहते हैं। क्रांति के समय से ही अमेरिका इस्लामिक ईरान के खिलाफ है। हर बार वो बहाने बनाते हैं, कभी परमाणु कार्यक्रम, कभी मानवाधिकार, कभी मिसाइल, लेकिन मुद्दा सिर्फ ईरान का सरेंडर है। खामनेई के कहे बिना ईरान सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि अंडरग्राउंड लेवल पर काम तेज कर दिया गया है। ईरान यूरेनियम संवर्धन की तैयारी कर रहा है। यूरेनियम सेफ हाउस पिकैक्स पर गतिविधियों की रिपोर्ट है। ईरान परमाणु परीक्षण की तैयारी भी कर रहा है। यह तैयारी पिकैक्स पहाड़ी के नीचे की जा रही है। ईरान युद्ध स्तर पर परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। परमाणु हथियारों के प्रसार पर नजर रखने वाली कई संस्थाओं की रिपोर्ट है कि ईरान जल्द एटमी परीक्षण कर सकता है। एंटी-आईएईए बिल पर खामनेई और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के हस्ताक्षर होते ही आईएईए पर प्रतिबंध लग चुका है। युद्ध में मारे गए सभी कमांडरों की जगह नई नियुक्तियां हो चुकी हैं। मोसाद के 200 एजेंट पकड़े जा चुके हैं। हर विभाग से जासूसों की सफाई हो रही है। कूटनीतिक हित साधने के लिए ईरान 12 से ज्यादा देशों को चिट्ठी भेज चुका है। रूस से नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। चीन से 40 नए फाइटर जेट मिलने वाले हैं। यूरेनियम संवर्धन के लिए नए IR-9 एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज और एटम बम के उपकरण भी खरीदे जाने की रिपोर्ट है। यानी ईरान अगर अगले 2 साल में परमाणु बम बनाता तो अमेरिकी हमलों के बाद यह काम वो 2 से 6 महीने में करने की तैयारी में जुट गया है। ट्रंप का दांव उल्टा पड़ चुका है। हालांकि पेंटागन का दावा है कि ईरानी परमाणु संयंत्र तबाह हो गए हैं, लेकिन जमीन के नीचे की कार्रवाई बता रही है कि ईरान बहुत तेजी से एटम बम बनाने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा है कि आईएईए के साथ ईरान का सहयोग तोड़ना स्वीकार नहीं है। बिना देरी किए ईरान आईएईए से प्रतिबंध हटाएगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इजराइल को अमेरिका की सबसे बड़ी हवाई ताकत सौंप सकते हैं। अमेरिका को लग रहा है कि अब ईरान पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक करना कूटनीतिक लिहाज से ठीक नहीं होगा। उसने इजराइल को बंकर बस्टर और B-2 बॉम्बर देने का रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया है। उधर ईरान ने बिना कुछ कहे यह साफ कह दिया है कि एनरिचमेंट एटम बम बनने तक नहीं रुकेगा। खामनेई भले दुनिया के सामने ना आए हों, लेकिन ईरान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से लगातार जुड़े हैं। इसीलिए यह माना जा रहा है कि खामनेई ईरान के एटमी पावर बनने के साथ ही देश के नाम संदेश जारी करेंगे और दुनिया के सामने आएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip.